दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से वेब ऐप के बारे में बात करेंगे और इसमें हम जावास्क्रिप्ट की जो बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं उसी क्रम को मैं आज आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको जावास्क्रिप्ट के दो नए मेथड के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है अपेंड चाइल्ड और इंसर्ट बिफोर। अपेंड चाइल्ड और इंसर्ट बिफोर किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं, वो सारी चीज़ें जो होता है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं वीडियो को पूरा स्टार्ट करूँ तो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपसे लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं हम अपने VS कोड एडिटर के अंदर। और यहाँ पर मैंने देखिए VS कोड एडिटर अपना खोल लिया है और ये बेसिक मैंने HTML का जो बॉयलर प्लेट है वो मैंने डाल दी है। उसके अंदर कुछ मैंने HTML के एलिमेंट्स भी डाल दिए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बॉडी टैग के अंदर मैंने एक जो होता है डिव टैग बनाया हुआ है, जिसकी ID हमने कंटेनर दी हुई है। इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ भी डाला हुआ है जिसमें मैंने लिखा हुआ दिस इज ए फर्स्ट लाइन। और यहाँ पर हमारी जो डिव है वो क्लोज हो रही है, उसके बाद बॉडी टैग भी क्लोज हो जा रही है। अब यहाँ पर जब ये चीज़ें हो जा रही हैं तो उसके बाद नीचे मैंने एक स्क्रिप्ट टैग भी बना के रखा हुआ है और इसकी स्टाइलिंग भी थोड़ी सी मैंने की है। ये बिल्कुल बेसिक स्टाइल है और इस स्टाइल को भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट ऊपर में ही मैंने इनलाइन जो यहाँ पे है वो मैंने इंटरनल CSS लिखा हुआ है। इंटरनल CSS में मैंने कंटेनर को जो था टारगेट करके उसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे सेट की हुई। उसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी मैंने बेस का डाला हुआ है और ये आपको जो होता है ब्राउजर पे कुछ इस तरीके से नजर आएगा। देखना, दिस इज ए फर्स्ट लाइन। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा काम जो होता है मैंने यहाँ पे पूरा बना के रखा हुआ है। तो अभी ये चीज़ें सारी हो चुकी हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपेंड चाइल्ड और इंसर्ट बिफोर को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो चीज़ें अभी हम देखना शुरू कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा ब्राउज़र में दिस इज ए फर्स्ट लाइन और हेलो वर्ड यहाँ पे आ रहा है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए स्क्रिप्ट टैग तो हम एक बार सेव कर लेते हैं। हाँ, तो हमने इसको सेव नहीं किया था इसलिए वो यहाँ पे हेलो वर्ड दिखा रहा था। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, हम अपेंड चाइल्ड और इंसर्ट बिफोर का इस्तेमाल करना सीखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम अपने डिव को, जो हमने डिव बनाई हुई कंटेनर नाम की ID से, सबसे पहले उसको हम टारगेट कर लेते हैं। तो इसका नाम हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इसके लिए और यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम मेन ELM रख दिया। उसके बाद यहाँ पर हम टारगेट करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर भी है और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID भी है। तो आपको जो सही लगता है आप उसको इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे मैं जैसे ले लेता हूँ क्वेरी सेलेक्टर, और सेलेक्टर में आपको जैसे अगर आपकी ID है तो हैज़ के साथ उसको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास क्लास नेम है तो डॉट के साथ इस्तेमाल कीजिए। तो जैसे मेरे पास ये ID है, यहाँ मैंने ले लिया हैज़ और उसके बाद लिख दिया कंटेनर। ठीक है, यहाँ पर हमने इतना काम कर लिया, मैंने हमने एक अपना जो डिव था उसको हमने टारगेट कर लिया। अब जब हमने डिव को टारगेट कर लिया तो हम क्या करते हैं, इस डिव के अंदर हमें मान लीजिए कोई टेक्स्ट डालना है। तो डिव के अंदर अगर हमें टेक्स्ट डालना है, वो भी अपेंड चाइल्ड मेथड से, तो सबसे पहले तो हमें एक टेक्स्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट नोड। टेक्स्ट नोड और टेक्स्ट नोड में मान लीजिए मैं टेक्स्ट नोड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड का भी एक ऑप्शन है हमारे पास, क्रिएट टेक्स्ट, यहाँ पे क्रिएट टेक्स्ट नोड। और इसके अंदर आपको कोई भी टेक्स्ट आप सिंगल इन्वर्टेड है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे दिस इज न्यू टेक्स्ट, ये मैं कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो टेक्स्ट है, अब इस टेक्स्ट को जो होता है मुझे इस कंटेनर के अंदर डालना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी पैराग्राफ जो होता है कोई एलिमेंट क्रिएट करके जो ये टेक्स्ट है उसको पहले अपना एलिमेंट के अंदर अपेंड करा दीजिए, उसके बाद अपेंड करा करके उसको डिव के अंदर अपेंड करके ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल ही रखता हूँ अभी। और तो हमने अभी क्या किया, एक हमने टेक्स्ट नोड बना लिया। अब यहाँ पे हमने एलिमेंट को भी टारगेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट नोड हमने बनाया हुआ है उसको हमें क्या करना है, अपने डिव के अंदर इंसर्ट करना है। तो हमारे पास जो ये मेन एलिमेंट है इसी के अंदर हमें अपेंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेथड है उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड के बाद यहाँ पर आपको जो भी नोड, मतलब जो भी आपका टेक्स्ट नोड है उसको, जो भी नोड होगा, चाहे पैराग्राफ के अंदर आप इंसर्ट करके करें या फिर डायरेक्ट करें, तो जो नोड है वो आपको डालना। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टेक्स्ट नोड।
तो ये क्या करेगा, जो ये अपेंड चाइल्ड है, जो भी आपका डिव होगा, उस डिव के जिसको आपने टारगेट किया हुआ है, उसके सबसे नीचे जाकर के अपेंड करता है। अपेंड का यही खासियत है कि जब भी आप अपेंड चाइल्ड का मेथड इस्तेमाल करेंगे तो जहां जिसको भी टारगेट करके आप इस्तेमाल करेंगे, जस्ट उसके नीचे जाकर के डेटा को अपेंड करता है। मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, दिस इज न्यू टेक्स्ट जो है आपके डिव के सबसे नीचे जाकर के पेस्ट हो गया है। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई और भी डेटा आप यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट डाला हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए मैं एक H1 डाल देता हूँ, H1 टैग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो वर्ड डाल दिया, और इसको भी मैं अगर करके जाऊंगा तो देखिए, ये जो अपेंड चाइल्ड मेथड से आपने बनाया हुआ था वो जस्ट हेलो वर्ड के नीचे जाकर के अपेंड हुआ। तो अपेंड चाइल्ड का इस्तेमाल जब भी आप करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके जो भी जिसको भी आप टारगेट करेंगे उसके नीचे जाकर के अपेंड कर देगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अपेंड चाइल्ड किस तरीके से काम करता है। अब अपेंड चाइल्ड के बाद एक दूसरा भी मेथड है जिसका नाम है इंसर्ट बिफोर। तो इंसर्ट बिफोर को आपको जैसे मैं इसको एज इट इज मैं इस लाइन को ही कमेंट कर देता हूँ, ये वाली लाइन अपेंड चाइल्ड, ये हमारा हमने समझा दिया आपको। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके लिए हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो इंसर्ट बिफोर, किस तरीके से काम करता है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया मेन एलिमेंट चूंकि हमें इसी के अंदर ही इंसर्ट कराना है, तो मेन एलिमेंट डॉट इंसर्ट बिफोर, और यहाँ पर आपको अपना पहले बताना है कि क्या अपेंड कराना है। तो सबसे पहले क्या अपेंड कराना है, मुझे एक टेक्स्ट को अपेंड कराना है, वो आपको लिखना है टेक्स्ट नोड। उसके बाद कहाँ अपेंड कराना है, इसमें जो होता है वो डालना होता है। आपको पहले क्या अपेंड करना है और कहाँ अपेंड करना है। तो क्या अपेंड करना है वो तो आपने लिख दिया टेक्स्ट नोड। कहाँ अपेंड कराना है, मेन एलिमेंट के जो हमारे पास चाइल्ड है, मेन एलिमेंट के जो भी चाइल्ड है, क्योंकि ये देखिए हमारा एक डिव है, डिव के अंदर हमारे पास जो होता है यहाँ पे, एक मिनट पहले हम सेव कर लेते हैं। तो डिव है, ये देख रहे हैं डिव के अंदर ये हमारे दो चिल्ड्रन है यहाँ पे, तो हमारा ये बेसिकली क्या है, चाइल्ड हो गया। तो जिस चाइल्ड के नीचे या ऊपर आपको करना है वो आपको वहां पे उनकी इंडेक्सिंग देनी पड़ती है, जैसे चाइल्ड नोड्स। अब जो ये चाइल्ड नोड है, तो चाइल्ड नोड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं किसी भी पेरेंट्स के अंदर। तो यहाँ चाइल्ड नोड में उनकी इंडेक्सिंग आपको देनी पड़ती है। जैसे कि अभी मान लीजिए मुझे जस्ट यहाँ ऊपर में करना है, ऊपर टॉप पे, तो यहाँ पे अगर सबसे टॉप पे करना है तो मतलब जो फर्स्ट चाइल्ड है वो जो होता है उसकी पहली इंडेक्सिंग जो होगी उसके मतलब अभी देखिए यहाँ पे पहली है, एक सेकंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 इंडेक्सिंग है, यहाँ दिस इज द फर्स्ट लाइन, उसके बाद सेकंड फर्स्ट पे है ये हेलो वर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हेलो वर्ड पे आपको जैसे मुझे फर्स्ट पे करना है तो इसकी जो इंडेक्सिंग क्या होगी, ये फर्स्ट वाली की 0, तो 0 पे हमें वो वाली दिखानी है, तो 0 यहाँ पे आप डाल दीजिए, यहाँ पे आप डाल दीजिए 0। और मैं यहाँ सेव करके देखिए, और ये देखिए दिस इज ए न्यू टेक्स्ट आपका यहाँ पे आ चुका है। अब इसी तरीके से अगर नीचे आपको करना है तो 0 1 यहाँ पे 2 नंबर पे आप कर दो, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तो सेव, सॉरी ठीक है, यहाँ जस्ट नीचे सेकंड नंबर पे आ गया, अभी ये थर्ड पे करेंगे तो जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट बिफोर जो होता है, जो जिस भी आप HTML के एलिमेंट को टारगेट करेंगे उसके जो भी चाइल्ड्स होंगे उस चाइल्ड की इंडेक्सिंग के आधार पर जो आप होगा उसकी इंडेक्सिंग के आधार पर वहाँ पे आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये है दोस्तों इंसर्ट बिफोर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपेंड चाइल्ड और इंसर्ट बिफोर काम करता है HTML में कि जावास्क्रिप्ट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।